अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 9th क्लास की आपको पता है कि न्यू बुक क्योंकि इशू हुई है, तो आपको वो ग्रुप में सेंड कर दी गई थी, तो आप उसको काइंडली डाउनलोड कर लें और मैं आपको साथ साथ पेज नंबर बताऊंगी और आप वहाँ से उसको टैली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पेज नंबर है 54, यहाँ पे यूनिट नंबर 3 है नेटवर्क्स। ठीक है, तो हम आज नेटवर्क स्टडी करते हैं, यूनिट नंबर 3 नेटवर्क। तो व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क हमारे पास सेट ऑफ कंप्यूटर्स होता है। लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, जैसे आपके पास स्कूल में कंप्यूटर लैब के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े हुए होते हैं। अगर हम उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कोई किसी टाइप का उनके दरमियान में लिंक क्रिएट कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं होता कि नेटवर्क के अंदर सिर्फ कंप्यूटर्स ही मौजूद हों, हमारे पास कोई दूसरी हार्डवेयर डिवाइस भी मौजूद हो सकती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी पीसी है। लेट्स सपोज दिस इज लैपटॉप, ठीक है, एंड दिस इज प्रिंटर स्कैनर, ठीक है, और ये क्या है, कोई भी डिस्क है आपके पास। ठीक है, यानी नेटवर्क के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ कंप्यूटर्स मौजूद हो, यहाँ पर आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे बुक क्या कहती है इसके अबाउट। Computer networks. In our daily life, we use computers to browse the internet, send and receive email, play online games, watch online videos. अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक्चुअली हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट की पहले हम बात करते हैं। आप लोग सब भी इंटरनेट यूज करते होंगे, तो आप इंटरनेट क्यों यूज करते हैं? आप कोई भी ऑनलाइन गेम प्ले कर लेते हैं, ठीक है, कोई सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं, जैसे आजकल आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कोई एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट यूज़ करके आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एक्चुअली हमारे पास क्या है कि वर्ल्ड वाइड एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जिसके ज़रिए हम डिफरेंट सर्विसेज ले रहे होते हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन बताता है, पेज नंबर 54 पे आए। A computer network is a group of computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channels. A network facilitates communication and resource sharing among the connected device as shown in फिगर। तो फिगर में भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस है आपके पास। यहाँ पे ये लैपटॉप है, पीसी है, ठीक है, यहाँ पे एक स्कैनर रखा हुआ है, पीसी है, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे फिर पीसी है, यहाँ पे मोबाइल फोन है। ठीक है, ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि आपस में किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड हैं। कम्युनिकेशन चैनल अब क्या होता है, वो लिंक होता है, या वायर लिंक होगा या फिर वायरलेस होगा। आपने देखा होगा कि कुछ जो होते हैं नेटवर्क्स वो वाइड कनेक्शन होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर लैब के अंदर होता है, तो वो कंप्यूटर, वो जो पीसीज होते हैं वो आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और कुछ आपने देखा है वाईफाई का आजकल मतलब ट्रेंड है, तो आपने देखा होगा कि एक डिवाइस होती है वाईफाई की, वहां से सिग्नल्स आ रहे होते हैं और हम मल्टीपल डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। मीन्स वाईफाई डिवाइस के दरमियान में और आपकी डिवाइस के दरमियान में कोई फिजिकल लिंक मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इट मीन्स की कम्युनिकेशन चैनल्स दो तरह के हो सकते हैं, एक फिजिकल और दूसरा लॉजिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स क्यों जरूरत है। ठीक है, तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्स। एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग आर गिवन बिलो। फाइल शेयरिंग, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइल शेयरिंग क्या होती है। तो हम यहाँ पे एक नेटवर्क बना लेते हैं कंप्यूटर्स का, कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक कंप्यूटर है, दिस इज सेकंड कंप्यूटर एंड दिस इज लेट्स सपोज प्रिंटर। ठीक है, ये आपके पास कोई भी पीसी है, ये लैपटॉप फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये आपके पास है जी प्रिंटर। तो फाइल शेयरिंग एक्चुअली है क्या?
कि जब भी फॉर एग्जांपल दो ये जो कंप्यूटर्स है ना ये आपस में कनेक्टेड है, यानी इन तीनों चीजों के दरमियान, इन तीनों डिवाइसेस के दरमियान एक नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये जो PC1 है, ठीक है, इसके पास एक फाइल मौजूद है, उसका नाम है जी abc.txt, ठीक है। PC1 के पास एक फाइल मौजूद है abc.txt। अब ये जो दूसरा लैपटॉप है ना जो इसी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, अब इस लैपटॉप को ये abc.txt फाइल चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये चूंकि आपस में इनका लिंक है ना, ये नेटवर्क आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन चैनल यूज हुआ है और ये आपस में नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस लैपटॉप को अगर PC1 के पास मौजूद abc.txt चाहिए तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा कि ये मुझे abc.txt चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या करेगा, इसको सेंड कर देगा। इट मीन्स कि यहाँ पे भी abc.txt आ गई, ठीक है। या फिर अगर ये रिक्वेस्ट ना भी करे, ये सेंड ना भी करे, तो लैपटॉप के पास मतलब अगर मौजूद नहीं है तो PC1 के पास ये डायरेक्टली यूज कर सकता है, ठीक है। यानी इसको सेंड करने की भी जरूरत नहीं है, इसको रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, PC1 से abc.txt का होल्ड ले लेगा। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर कनेक्टेड है, वो लैपटॉप चाहता है कि मेरे पास abc.txt की जो हार्ड कॉपी है ना, मतलब यहाँ पे जो यूजर है ना, लैपटॉप का यूजर, वो चाहता है कि यहाँ पे जो abc.txt फाइल पड़ी हुई है उसकी हार्ड कॉपी मुझे मिल जाए। तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये यूज करेगा abc.txt, इसको सेंड करेगा, ये प्रिंट करके इसको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी फाइल शेयरिंग की। कोई भी फाइल किसी भी पीसी के ऊपर पड़ी हुई है, जो पीसीज आपस में नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, वो सारे पीसी उस फाइल को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो यूज है, यहाँ पे इसने सॉरी एग्जांपल बताई है, इफ ऑल your school teacher want to prepare a combined result using computer, they can share files over a school network or the internet, ठीक है। यानी आप कोई भी फाइल पड़ी हुई है तो उस नेटवर्क के ऊपर जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे, जितने पीसीस कनेक्टेड होंगे, वो सारे पीसीस उस फाइल को शेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है जी हार्डवेयर शेयरिंग। अच्छा, हार्डवेयर शेयरिंग क्या होती है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक नेटवर्क बना लेते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग। इसमें भी हम एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास 3 पीसीज एक नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं, और ये लेट्स सपोज PC1 है, दिस इज PC2 एंड दिस इज PC3। और ये जो PC3 है ना, इसके पास एक प्रिंटर कनेक्टेड है, ठीक है। यानी ये एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, यानी इस नेटवर्क के अंदर 3 पीसीज मौजूद है ना, PC1, 2 एंड 3। अब जो PC3 है सिर्फ उसके पास प्रिंटर मौजूद है, बाकी PC1 और PC2 के पास प्रिंटर मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो PC1 है, लेट्स सपोज PC1 चाहता है कि मैं प्रिंटर यूज करूं, लेकिन उसके पास प्रिंटर तो मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा कि इस PC3 के साथ जो प्रिंटर कनेक्टेड है ना, ये यहाँ से डायरेक्टली यूज कर लेगा, ठीक है। इट मीन्स के PC1 को जब प्रिंटर चाहिए होगा तो वो PC3 को रिक्वेस्ट करेगा, और PC3 क्या करेगा कि उसको प्रिंटर का होल्ड दे देगा, और यहाँ पे ये एक लॉजिकल लिंक, सॉरी मैं इसको अगर डॉटेड लाइन से शो करूं, क्योंकि ये लॉजिकल लिंक है ना, फिजिकल लिंक नहीं है। लॉजिकल फिजिकल लिंक तो इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि एक्चुअली प्रिंटर इसके पास मौजूद है ना, PC1 के पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिकल लिंक बनाऊं, एक डॉटेड लाइन से शो करूं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए PC1 के साथ प्रिंटर का कनेक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये जब लॉजिकल लिंक बन जाएगा तो ये जो PC1 है ये प्रिंटर को यूज कर लेगा, ठीक है। और आफ्टर यूजिंग वो ये वाला जो लिंक है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी हार्डवेयर शेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है जी
एप्लीकेशन शेयरिंग, ठीक है। एप्लीकेशन शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग फॉर एग्जांपल के आजकल आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। मोबाइल पे आपके पास कोई ऐप मौजूद है, ठीक है। तो आप डिफरेंट वैसे ऐप्स यूज़ करते हैं, शेयर इट यूज़ कर लेते हैं या ज़िप्या यूज़ कर लेते हैं अपने किसी फ्रेंड को वो वाली ऐप। लेट्स सपोज आपके पास व्हाट्सएप की ऐप मौजूद है, आपके किसी दूसरे फ्रेंड को व्हाट्सएप की ऐप चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि ज़िप्या के थ्रू या शेयर इट के थ्रू आप जो व्हाट्सएप की ऐप है वो अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये होती है एप्लीकेशन शेयरिंग, यानी आपके पास कोई अगर मौजूद है, ऐप मौजूद है, तो आप नेटवर्क के ऊपर उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास मौजूद है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे आजकल आप लोग हॉटस्पॉट यूज करते हो, ठीक है। तो हॉटस्पॉट क्या होता है, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज नेट का पैकेज मौजूद है, ठीक है। नेट का पैकेज मौजूद है, तो लेकिन आपके फ्रेंड के पास पैकेज मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे कि अपना जो है हॉटस्पॉट ऑन करोगे, ठीक है। तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, वहां से अपने मोबाइल के ऊपर से वाईफाई का कनेक्शन लगाएगा, ऑन करेगा, ठीक है। उसके पास आपके हॉटस्पॉट शो होगा, वहां पे वो आपका पासवर्ड वगैरह एंटर करेगा, तो वो भी जैसे आप नेट यूज कर रहे हो वैसे ही वो भी नेट यूज कर लेगा। इसी तरह से कोई एक कनेक्शन नहीं होता, 3 4 5 आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इट मीन्स कि आपके पास नेट का सिर्फ एक पैकेज है, सिर्फ एक कनेक्शन है, लेकिन आप उसको मल्टीपल जगहों पे यूज कर रहे हो। तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल लोगों में शेयर कर रहे हो, ठीक है। आगे है आपके पास यूजर कम्युनिकेशन। तो यूजर कम्युनिकेशन क्या कहता है जी, जैसे आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा होता है, जैसे यहाँ बुक में फिगर पे भी दिखाया गया है कि एक टीचर आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में टीचर यहाँ पे शो हो रहा है और मल्टीपल लोग जो है ना उसे देख रहे हैं। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देख लें, अ वीडियो कॉन्फ्रेंस comprises the technology for the reception and transmission of audio video signals by using at different locations, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की आप एग्जांपल ले लो, जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो तो उसमें मल्टीपल लोग कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सबकी वीडियोस हर एक के पास शो हो रही होती है, तो ये यूजर कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, तो इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी क्या है कि लेट्स सपोज आपका जो पीसी है, ठीक है, वो नेटवर्क में कनेक्टेड है और आपके पीसी में लेट्स सपोज से 512 जीबी रैम है, ठीक है। इसके पास 1000 जीबी है और इसके पास लेट्स सपोज 7000 है, ठीक है। आप कुछ ऐसा अपने पीसी पे स्टोर करना चाह रहे हो जो 512 जीबी से इंक्रीज कर रहा है, 512 जीबी से लार्ज साइज का है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके साथ कनेक्शन लगा के या इसके साथ किसी भी एक की जो रैम है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास होता है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो ना आपकी 512 स्टोरेज कैपेसिटी है ना, ठीक है। तो आप अपने दूसरे साथ जो नेटवर्क में कनेक्टेड है कंप्यूटर, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी यूज कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आए तो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारे पास ये भी एक नेटवर्क का मॉडल है। नेटवर्क का मॉडल ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रूल्स होते हैं ना कुछ, ठीक है, या कुछ मॉडल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कहा जाता है, कोई होम असाइनमेंट दी जाती है, ठीक है। तो आप पहले तो डिसाइड करते हो कि ये मैं किस तरह से बनाऊंगी। तो जैसे जब भी हम नेटवर्क मॉडल बनाते हैं, नेटवर्क बनाना चाह रहे होते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि ये किस टाइप का मॉडल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक स्टडी करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये आपके पास पेज नंबर 57 पे मौजूद है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। तो इस टाइप का जो मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है ना, वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है।
और साथ जो दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 3 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये बहुत लो कैपेसिटी के होते हैं एज कम्पेयर टू दिस कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो हाई कैपेसिटी का कंप्यूटर होगा इसको हम सर्वर कंप्यूटर कहेंगे, और ये जो दूसरे पीसीज होंगे इनको हम टर्मिनल्स या क्लाइंट कंप्यूटर्स कहेंगे। क्लाइंट सही है क्योंकि आपकी बुक में क्लाइंट सर्वर मौजूद है। तो ये क्लाइंट सर्वर का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर जो होता है वो हाई कैपेसिटी का होता है, उसको हम सर्वर का नाम देते हैं, और बाकी जितने भी पीसीस कनेक्टेड होते हैं वो इतने मतलब हाई कैपेसिटी के नहीं होते, वो लो कैपेसिटी के होते हैं, तो उनको हम क्लाइंट्स के नाम देते हैं। अब आप रोजमर्रा जिंदगी में देखें कि क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट मतलब लो कैपेसिटी का हमने बोला ना, तो क्लाइंट ये करता है कि इसके पास कुछ भी मौजूद नहीं होता, क्लाइंट के पास अपना कुछ भी मौजूद नहीं होता, इसके साथ एक बस कीबोर्ड अटैच होता है, ठीक है, जिससे ये रिक्वेस्ट कर सकता है या कोई इनपुट कर सकता है, ठीक है। इसके पास और कुछ भी मौजूद नहीं होता, क्लाइंट के पास सारी जो अथॉरिटीज होती हैं वो यहाँ मौजूद होती हैं सर्वर के पास। तो अब फॉर एग्जांपल, हाँ, सारी अथॉरिटीज भी, सारी जो है ना आपके पास इनपुट, सारे डेटा, सारी कैपेसिटी, सब कुछ इसी के पास होता है। तो पीसी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल यूज करना चाहता है, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस यूज करना चाहता है, कुछ भी यूज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। सर्वर इसकी रिक्वेस्ट सुनेगा, इसको फुलफिल करेगा और इसको वो चीज असाइन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट की डेफिनेशन पढ़ लें। A client is a process that access a service provided by a server, यानी सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और क्लाइंट उनको यूज करेगा। और यहाँ पे अगर आप सर्वर का देखें, सर्वर इज अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड ऑफ इट्स क्लाइंट, यानी सर्वर के पास सारी सर्विसेज मौजूद हैं, क्लाइंट जब इसको रिक्वेस्ट करेगा तो ये क्लाइंट की सर्विसेज, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और उसे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ तक काफी है, ठीक है। आप इसको रीड आउट करिएगा, मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप अपने क्वेश्चंस रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप लाजमी रीडिंग करिएगा, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।